बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस एक अद्भुत जीवनदायी पहल के कार्यक्रम में हमारे बीच में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सम्मानीय स्वामी परमहंस जी 108 श्री राम प्रसाद जी महाराज, उनके चरणों में भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपके अपने ही लोकप्रिय हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने ही राजस्थान में मेरे कैबिनेट में साथी भाई जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत साहब, हमारे पाली के सांसद सम्मानीय पीपी चौधरी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण पंचारिया जी भाई साहब, हमारे विधायक सम्मानीय बाबू सिंह जी राठौर साहब, देवेंद्र जोशी जी, अतुल भंसाली जी, पूर्व सांसद सम्मानीय जसवंत सिंह बिश्नोई साहब, श्रीमती वनीता सेठ जी, निर्मल गहलोत जी, जो इस ब्लड डोनेशन के मुख्य आयोजक हैं, श्रीमती कुंती देवड़ा जी, इस कार्यक्रम में आए इतनी बड़ी संख्या में मेरे युवा साथी, पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। ये रक्तशाला के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी, स्वामी जी ने जो एक देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपने सनातन को अपने आध्यात्मिक रूप से एक अलग जगाने का काम किया है, इस मौके पर वो पधारे हैं। निश्चित रूप से उनकी ये प्रेरणा जन जन के जीवन में और जिनकी आवश्यकता है उनके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगी। माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली प्रमुख संस्थाओं के साथ 50 बार से अधिक रक्तदान कर चुके इस संस्था के आयोजक माननीय निर्मल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। यही नहीं मित्रों, हम कोई भी काम करते हैं, मन में जब विचार करते हैं, सोचते हैं, तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये रक्त ऐसा है, ये कहीं से पैदा नहीं होता, ये अंदर से अनुभूति होती है और उस अनुभूति के माध्यम से हम जिसको आवश्यकता होती है
जिसको जरूरत पड़ती है उस व्यक्ति के काम आता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, रक्तदान महादान है। अभी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा था, आज बालिका दिवस है। मैं सभी प्रदेश की बालिकाओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हमारी बालिका आई थी, उन्होंने रक्तदान देने का काम किया था। आज मैं कह सकता हूं हमारी बहनें, हमारी माता बहनें किसी भी काम में पीछे नहीं है। मैं ऐसी माता, एक बड़ा सेंटर माननीय निर्मल जी ने बना करके दिया है। ये जोधपुर की नई पहल है। मैं उन्हें पुनः धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना के समय में किस तरह से आवश्यकता थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि उन्होंने हॉस्पिटलों में लाइन लगा दी। डॉक्टर कहते थे हमें 500 यूनिट की आवश्यकता है, 1000 लोग जाकर के लाइन में खड़े हो जाते थे, 1500 लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। ऐसे में सभी उन युवाओं को और राजस्थान के जन जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, ये हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आपके सहयोग के लिए खड़ी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास किया है, आपने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, आपकी ये सरकार जो आपने बहुत बड़े बहुमत के साथ आपने सरकार को बनाया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आपका हर सहयोग ये सरकार करने वाली है। आपने देखा होगा कि युवाओं को धोखा देने वाली सरकार, राजस्थान के अंदर 19 पेपर हुए थे और 19 पेपर में से 17 पेपर लीक करने का काम सरकार ने किया था। लेकिन हमारे समय में 2 पेपर हुए हैं, दोनों पेपर ठीक प्रकार से हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का पेपर लीक इस राजस्थान की धरती पर नहीं होगा। हम आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने युवाओं से वादा किया था, जो युवाओं के साथ धोखा देने वाली जो सरकार थी, उसने लगातार पेपर लीक करने का काम किया था। हमने कहा था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे, हमने एसआईटी का गठन भी किया है। और आप जान लीजिए युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमें पता है इस सरकार ने पिता और पुत्र के बीच में भी खाई पैदा करने का काम किया था। उस बुजुर्ग पिता का भी विश्वास तोड़ने का काम किया और युवाओं के विश्वास को भी तोड़ने का काम किया। युवाओं के साथ किसी तरह का आघात सहन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, उनको उसी भाषा में जवाब देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमसे कहते हैं आपने सीबीआई का रास्ता क्यों खोल दिया? अरे हम कहते हैं सीबीआई से वो डरता है जो गलत काम करता है। सीबीआई का रास्ता खुला है, सीबीआई आएगी, जांच करेगी, दोषियों को अगर सजा मिलेगी तो मिलेगी, राजस्थान सरकार इसमें सपोर्ट करेगी। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं की शक्ति मैंने देखी है, युवाओं का जोश भी मैंने देखा है। युवाओं ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं युवाओं से विश्वास दिलाता हूं
ये डबल इंजन की सरकार है, ये मोदी जी का नेतृत्व है। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का विश्वास आपने जिस तरह से किया है, ये आपकी डबल इंजन की सरकार आपके उन वादों पर खरी उतरेगी। और मैं इतना भी आपको बताना चाहता हूं, हमको 1 महीने कुछ दिन हुए हैं, लेकिन हमने जो वायदे आपके साथ घोषणा पत्र में और हमारे संकल्प पत्र में जो हमने किए थे, हमने उनको करना प्रारंभ कर दिया है। हमने वादा किया था कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। 1 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दिया है। ये आप हमारा देख लीजिए। यही नहीं मित्रों, हमने कहा किसानों की फसल आ रही है। हमने हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों का 125 रुपए बोनस देने का काम किया। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने फैसला किया कि किसानों को 125 रुपए बोनस देने का काम हमारी सरकार करेगी। हम आपको इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, और ये डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश को बढ़ाने का काम भी करेगी, और युवाओं को ने जो विश्वास किया है उस विश्वास को जीत करके काम करेगी। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस कार्यक्रम में आया, आप सभी ने मेरा स्वागत सम्मान किया, और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसका भी मैं निर्मल जी को और इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के एक साथ दर्शन हुए, आपको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।